हेलो बच्चों, आज हम लोग सांतत्य और अवकलनीयता में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर में आता है। के का मान ज्ञात करना, ए बी का मान ज्ञात करना, कुछ इस टाइप के प्रश्न। इस टाइप का ही प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में मिलता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं ध्यान से। 16 प्रश्न तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। आज हम लोग 17वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखिए सभी लोग बुक में। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) बराबर ax+1 यदि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, bx+3 यदि x इज़ ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। x बराबर 3 पर बात कह रहा है कि संतत है, ये फलन संतत है और ए और बी का मान बताना है। तो कोई भी फलन संतत कब होता है? जब उसके एल का मान RHL के मान के बराबर हो और इन दोनों का मान जिस वैल्यू पर फंक्शन संतत है वो फंक्शन में रखने पर, अर्थात जैसे 3 पर संतत है तो F3 के बराबर हो। LHL बराबर RHL बराबर F3। अगर ये तीनों बराबर है तो फलन संतत है, और चूंकि संतत है इसलिए तीनों बराबर है। ये कंडीशन यहाँ पे है। तो चलिए लगाते हैं। प्रश्न नंबर 17, ए और बी का मान ज्ञात करना है। फंक्शन दिया गया है आपका ax+1 यदि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नहीं लेस देन और इक्वल टू 3, और bx+3 यदि x इज़ ग्रेटर देन 3। तो x बराबर 3 पर चेक करना है, तो पहले क्या लिखें हम? LHL 3 पर ज्ञात करना है। तो 3 के लिए LHL को कैसे लिखा जाता है? लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, मतलब 3 के बाएं, मतलब जब x का मान 3 से कम हो तो f(x) की जगह पे हमें ax+1 लिखना है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पे हो जाएगा 3 से कम 3 माइनस h+1। मैंने लिमिट में हमेशा पढ़ाया है कि जब x टेंडिंग टू 3 माइनस h होगा, 3 माइनस h, तो ये कन्फर्म है कि h जो होगा वो 0 होने वाला होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। जब x की जगह पे ये रखा जाएगा तो h टेंडिंग टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम लिमिट पढ़ते हैं LHL RHL तो मैंने वहाँ पढ़ाया था कि 3 पे चेक करना है, तो 3 के बाएं, तो बाएं तो बहुत दूर नहीं, 3 से बहुत समीप, उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा पर, एकदम लिमिट पर उसके। इट मीन्स 2.99999999 ये है 3 के करीब। 3 नहीं है बट 3 के करीब है, 3 के बाएं है, तो वो इतना कम है जो h है। अब 3 माइनस कितना, नियर अबाउट 0.000001 समथिंग ऐसे, तो ये इतना कम है कि 0 के इक्वल हम उसको मान सकते हैं। तो इसीलिए जब 3 माइनस h करते हैं तो h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं वहाँ पे। अब लिमिट ले लीजिए। लिमिट लेने का मतलब है कि जहाँ h है वहाँ 0 रख ही देना है। तो कितना हो जाएगा? 3a+1। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये बात समझ गए LHL। ठीक है, अब ऐसे RHL लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, अब 3 से 3 के दाएं चलना है, तो 3 के दाएं मतलब 3 से बड़ा, तो f(x) का मान ये वाला लिया जाएगा आपकी bx+3। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह पे अब हम 3 के दाएं जाएंगे, 3 के दाएं, तो 3 के दाएं 3 से ज़्यादा होगा कुछ, तो माने 3 प्लस h+3, ये आपको पढ़ाया गया है। अगले स्टेप में आप क्या करिए, लिमिट ले लीजिए, जहाँ h है वहाँ 0, तो कितना हो जाएगा
3b+3 हो जाएगा। तो LHL RHL आपने निकाल लिया। अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए किस पर, 3 पर, क्योंकि 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो 3 पर निकालो f3। तो f3 के लिए ये वाले फंक्शन में आपको रखना है, कितना आएगा 3a+1, क्योंकि x की जगह पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। f3 fx इजक्वल टू इतना, तो f3 इजक्वल टू जहाँ x है वहाँ 3a+1 आ गया। अब लिखोगे आप, चूँकि यह फलन x बराबर 3 पर संतत है, संतत है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3 हो जाएगा। ठीक है, संतत है तो कितना हो जाएगा, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब ऐसी परिस्थिति में LHL कितना आया है 3a+1, RHL 3b+3, f3 की वैल्यू 3a+1। ठीक है, ये तो वही चीज़ है, 3a+1 2 बार आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों को आप साथ लेके यूज कर लो, कितना 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, इसको इधर ले आओ, 3a - 3b इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 3 - 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और यहाँ 3 कामन ले लो, a - b, तो a - b इज इक्वल टू 2/3, या a इज इक्वल टू b + 2/3, चाहे इस तरह से निकाल लो, चाहे ऐसे लिख दो a - b इक्वल टू 2/3। ये एक रिलेशन आया a और b में, वैल्यू नहीं आया कोई। ठीक है, हाँ, अगर कोई और यहाँ पे x = 3 पर कोई गिनती दी गई होती तो बात समझ में आता, कुछ मान निकलता a और b का। यहाँ मान नहीं निकला, बल्कि एक रिलेशन निकला a और b में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में। तो ए बी वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ बोर्ड में, यही इंपॉर्टेंट है। ए बी की वैल्यू ज्ञात करना है, के का मान या लैम्डा का मान ज्ञात करना, यही बोर्ड पेपर में आता है हर बार, चाहे जो सेट किसी भी सत्र का उठा के देख लीजिए। जब भी बोर्ड पेपर में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया होगा, लैम्डा का मान ज्ञात करना, ए बी का मान ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना, यही आपसे पूछा जाता है। तो आपको तीनों स्टेप सॉल्व करके, तीनों बराबर करके, हो सकता है अब यहाँ पे गिनती आया होता तब, तो आप क्या करते, यहाँ गिनती लिखा होता तो एक बार इसको इसके इक्वल करते, एक इक्वेशन बन जाता, और फिर इसको इसके इक्वल करते, दूसरा इक्वेशन बन जाता। दोनों इक्वेशन आप 10th में सॉल्व करना पढ़े हो, उससे सॉल्व कर लेते, ए बी की वैल्यू आ जाती है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में। तो चलिए ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर कितना दिया है, लैम्डा x² - 2x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 4x + 1, x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। लैम्डा के किस मान के लिए ये क्या है, संतत है, ये वैल्यू आपको बतानी है। लैम्डा के किस मान के लिए फलन संतत है। संतत होने का क्या मतलब, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो जाए, तो लैम्डा का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि तीनों बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो चलो पहले LHL निकालो, देखो क्या आता है। 0 वहाँ पे पॉइंट है, x बराबर 0 क्वेश्चन में दिया भी है। तो LHL निकालते हैं, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 के बाएं, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx की वैल्यू लैम्डा x² - 2x। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, इसको x बराबर 0 पर संतत कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए संतत है। तो हम पहले LHL निकालें इसका। तो LHL में आप देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लैम्डा x² - 2x, लिमिट h टेंडिंग टू 0
है ना। अब यहाँ लिमिट ले लो आप, जब लिमिट लोगे तो जहाँ एच है वहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ होगा, 0 माइनस 0 0, और यहाँ भी 0 माइनस 0 0, पूरा 0 हो गया, और 0 का लैम्डा में गुणा हुआ तो 0 आ गया। और RHL निकाला गया तब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, x इज़ ग्रेटर दैन 0, तो fx का मान 4x प्लस 1। तीसरे स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट ले लो, 0 हो गया तो कितना हो गया, ये 1 आया। तो जब LHL RHL ही बराबर नहीं आया तो हम यही लिख दें, और F0 निकालोगे तब कितना आएगा, F0 निकालोगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, है ना। तो बिकॉज L बराबर नहीं है RHL के, इसका मतलब लैम्डा का चाहे जो मान लिखा होता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन पर। यहाँ चाहे जितनी गिनती लिखी होती, माइनस में प्लस में कोई भी एनी रियल नंबर कुछ भी यहाँ लिखा होता, जब ये पूरा 0 हो जाता तो 0 का लैम्डा में गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो लैम्डा का कौन सा मान लिखोगे, 1 लिख नहीं सकते, 2 लिख नहीं सकते, इसका मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए, अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। चाहे जो लैम्डा का मान लिख दोगे, है ना, फलन संतत नहीं है। प्रश्न में पूछा गया लैम्डा के किस मान के लिए फलन संतत है, तो हमारा उत्तर है लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। ठीक है। अभी इसी में फिर कहा है क्वेश्चन, x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, x बराबर 1 पर। तो चलो x बराबर 1 पर, 1 का क्या मतलब हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 0 से बड़ा वाला। तो जो भी फंक्शन हम इसमें प्रयोग करेंगे वो क्या प्रयोग करेंगे, 4x प्लस 1 ही यूज करेंगे, चाहे LHL हो चाहे RHL हो। तो LHL निकालो, LHL तो लिमिट 1 पर ज्ञात कर रहे हैं, तो LHL के लिए 1 माइनस लिखेंगे आपकी, फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 4x प्लस 1 लिखोगे, ये नहीं कि ऊपर लैम्डा वाला लिख दोगे, क्योंकि लैम्डा क्या दिखा रहा है, लैम्डा जिसमें लिखा है उसमें लिखा है x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 का क्या मतलब, 0 से छोटा, और यहाँ हमें 1 से छोटा चाहिए, तो जो बड़ा होगा 0 से वही 1 से छोटा होगा, और 1 से बड़ा भी हो सकता है, दोनों के लिए वही यूज करना है। तो कितना आ जाएगा इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 0 माइनस h प्लस 1, तो कितना आया 1 आ गया। लैम्डा का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस क्वेश्चन पर, पड़ रहा है। फिर RHL इसका निकालोगे, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस था ना, तो 1 माइनस h कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा 4 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। ठीक है। अरे भाई 1 माइनस था, 1 माइनस h करोगे, 3 माइनस था, 3 माइनस h रखोगे, ये तो बताया गया है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx की वैल्यू वही लिखी जाएगी, 4x प्लस 1 ही लिखी जाएगी, क्योंकि वही 0 से बड़ा वाला फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट ले लो, फिर भी कितना आया 5 आया। अब जब हम 1 पर भी ज्ञात करेंगे तो भी हम इसी में लिखेंगे, इसी फंक्शन में। मैं आपको थोड़ा ऐसे बता दूं, जैसे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 से बड़े के लिए जो फंक्शन है ये वाला 4x प्लस 1 वाला, तो 0 से बड़े के लिए सबके लिए ये है, तो 1 माइनस, तो थोड़ा सा माइनस होता है, सूक्ष्म सीमा लेना है हमको, बाउंड्री वाला, तो ये वैल्यू हो जाएगी वही फंक्शन।
1 से ग्रेटर लेना था तो भी वही फंक्शन, 1 पर भी ज्ञात करेंगे तब भी 0 से बड़ा वाला ही फंक्शन आपको लेना है, 4x + 1, अर्थात इसमें भी कितना आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। तो लैम्डा का कहीं प्रयोग ही नहीं इसमें हुआ। तो प्रश्न ने कहा था x बराबर 1 पर इसके सान्निध्य पर विचार कीजिए, तो हम ये कहेंगे कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए यह फलन जो दिया गया प्रश्न में, जो फलन प्रश्न में दिया गया है, यह फलन लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर संतत है, संतत है। यह फलन जो दिया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं हुआ x बराबर 1 में, है ना, हमें हर दोनों बार यही प्रयोग कर लिया हमने, तीनों बार उसका प्रयोग ही नहीं हुआ। तो लिख देंगे उत्तर में, अतः दिया गया फलन x बराबर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, समझ पाए आप कैसे लिखना है? तो बढ़िया है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, प्रश्न नंबर 19 देखिए सभी लोग। 18 प्रश्न हो गया। दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x लिखा है। इसके बारे में शायद मैंने आपको पढ़ाया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, रिलेशन एंड फंक्शन में आ चुका है क्वेश्चन। 11th में फंक्शन में था भी। रिलेशन एंड फंक्शन जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो फंक्शन जब आपने स्टार्ट किया था तो फंक्शन में कई फंक्शन आपने पढ़ा था, रियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ये सब वहाँ पे था। तो ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। महत्तम, हिंदी में देख लो, महत्तम पूर्णांक फलन। अब जैसे यहाँ x लिखा है, मैं आपको गिनती से समझाऊं। यहाँ लिखा है 2.1 महत्तम पूर्णांक फलन में, इसके भीतर ऐसे 2.1 लिखा है। यहाँ क्या है? पूरा अंक, पूरा अंक। हमें जो भी लिखना है वो पूरा अंक में लिखना है। यहाँ चाहे दशमलव में हो चाहे जिसमें हो, ये फर्क नहीं पड़ता इस पर। मतलब अगर 2.1 महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा है तो हम 2.1 को 2 मानेंगे पूर्णांक में, पूरे अंक में। ठीक, 3 नहीं मानेंगे, 3 नहीं मानेंगे। लेकिन 1.9 लिखा है, तब 1.9 लिखा है तो कितना मानोगे? महत्तम पूर्णांक फलन लिखना है आपको। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 नहीं माना जाएगा, 1 माना जाएगा। मतलब ये हुआ, जैसे देखो एक नियम है वहाँ पे, अगर c+1 लिखा है, ठीक, या यूँ समझ लो कि c+h लिखा है प्लस में, तो यहाँ 2 नहीं होगा बल्कि यहाँ 3 हो जाएगा। 2 नहीं होगा, महत्तम पूर्णांक फलन उसके आगे हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा उससे। अर्थात अगर यहाँ c+h है तो उसकी वैल्यू c में 1 जोड़ के लिखी जाती है महत्तम पूर्णांक फलन। और अगर c-h है, नियम जान लो, नियम कि मतलब c में से कुछ घटा है यहाँ, तो हम इसमें से 1 घटा देते हैं। मतलब c- नहीं यार, मिस्टेक हो रहा है,
इसमें सी ही होता है, सी प्लस एच हो या सी हो तो उस पर सी ही लिखा जाता है केवल, और सी माइनस एच हो अगर तो इसमें से एक कम हो जाता है। अब इसको इसमें लागू करके देखा जाए, ये तो नियम हो गया। तो सी माइनस एच, तो यहाँ पे 2.1 में से 2.1 में से क्या घटाओगे, 0.1 नहीं, 2 में से 0.1 घटाओगे तो 1.9 आएगा ना। तो हम 2 में से 1 घटा देंगे, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ जोड़ने पे वो गिनती बन रही है, जोड़ने पे वो गिनती बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे। और अगर खाली 2 हो ऐसे तो 2 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो महत्तम पूर्णांक फलन में आप जान लो कि इस तरह से है, तो महत्तम पूर्णांक में 1 होगा, लेकिन अगर इससे बड़ा है, जैसे मेरा कहने का मतलब है 2.1 लिखा, मैंने 2 लिख दिया, आप समझिएगा। मैं 2.9 लिख देता तब भी 2 आता महत्तम पूर्णांक फलन में, हम 3 नहीं लिखते। बात समझो मैं जो कहना चाहता हूँ, पॉइंट में कोई गिनती लिखी हो, पॉइंट हटा दो, जो पूर्णांक लिखा है वही लिख दो पूर्णांक, बस। हाँ, लेकिन अब आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूटी में तो आपको इसको प्रयोग में लाना है, इस सिद्धांत को। हम वहाँ गिनतियों में तो समझ सकते हैं कि यार कोई गिनती पॉइंट में लिखी है महत्तम पूर्णांक फलन में, गिनती हटाओ पूर्णांक लिख दो, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तब तो ये होता है नियम कि सी प्लस एच करके लिखा है अगर महत्तम पूर्णांक फलन में तो हम उसे सी लिखेंगे, लेकिन सी माइनस एच करके लिखा है तो हमें इसमें से 1 घटाना है यार, घटाना है, ये ध्यान रखना है, समझे। ये बात भूलिएगा ना, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन का नियम है, इसी क्वेश्चन में मैं प्रयोग करने वाला हूँ, ये याद रख लीजिएगा। महत्तम पूर्णांक में सी माइनस एच किसके बराबर होता है, सी माइनस 1 के, और सी प्लस एच सी ही होता है, और सी भी सी ही होता है, ठीक है। अब इसी सिद्धांत को लागू करेंगे इस क्वेश्चन में, समझ गए महत्तम पूर्णांक फलन है क्या, कॉन्सेप्ट उसका। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। समस्त पूर्णांक, समस्त में मतलब अब हमें तो एक पूर्णांक मानना ही पड़ेगा कि नहीं मानोगे, एक पूर्णांक मानना पड़ेगा, चाहे सी मान लो, चाहे पी मान लो, चाहे एम मान लो, चाहे जो मान लो, गिनती का तो कोई मानेंगे नहीं, है ना। तो क्या करें, माना पूर्णांक बिंदु क्या है, माना पूर्णांक बिंदु क्या है, सी है, ठीक है। तो अब हम सी पर इसके सततता की जांच कर डालें। प्रश्न में कहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए कि ये फलन असंतत है, किस पर, अब हमने माना है अपने आप से सी, तो सी पर हम दिखाएंगे कि ये फलन असंतत है। तो सी पर दिखाने के लिए क्या, असंतत दिखाने के लिए यल एच यल, तो यल एच यल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सी पर दिखा रहे हैं तो सी माइनस फंक्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, फंक्शन का मान वही रहेगा सबके लिए, एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन यक्स, ठीक है। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो x के दर पे c माइनस है, c माइनस एच माइनस महत्तम पूर्णांक फलन c माइनस एच, समझ पाए। फिर अगले स्टेप में हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने से पहले लिमिट एच टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस, c माइनस एच जब महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा हो तो उसका मान हम जानते हैं, पहले उसको लिख देंगे, c माइनस 1 तो c प्लस, c से c कट गया, लिमिट ले लो। अब लिमिट लोगे तो जहाँ एच है वहाँ तो कितना आया
1 आ गया यल एच एल आपका। ठीक है, समझते हैं आर एच एल को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस फंक्शन एफ एक्स, सॉरी इसमें फंक्शन एफ एक्स नहीं है, जी एक्स करके दिया था तो हम जी एक्स लिखेंगे। जी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और फिर कितना हो जाएगा, सी प्लस है तो सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच महत्तम पूर्णांक फलन में। और महत्तम पूर्णांक फलन में अगर सी प्लस एच लिखा हो तो वो पक्का सी ही होता है। फिर सी प्लस एच माइनस सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सी से सी लिमिट ले लो 0 आ गया। तो यल एच एल ही आर एच एल के बराबर नहीं आया। तो चूंकि यल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, इसलिए अतः दिया गया फलन सभी पूर्णांकों के लिए असंतत है। सभी पूर्णांकों के लिए असंतत है, क्योंकि दर्शाना था मुन्ना, आप लोग सीखो इस बात को, दर्शाना था। और कहीं दर्शाना ना होता है ना, और आप सी न ना मानते, कोई गिनती मान लेते, अगर मैं बता रहा हूँ कोई गिनती मान लेते तो अभी संतत आ जाता, यही क्वेश्चन संतत आ जाता। आप कहो जो कहो गिनती मान लूँ मैं पूर्णांक में, क्या मान लूँ 2, तो 2 जब मानोगे आप बताना ध्यान से, 2 जब मानोगे तो यहाँ 2 माइनस एच लिखोगे और यहाँ 2 माइनस एच, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एच, तो हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस, तो एक घटेगा तब भी 2 में से 1, तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा तब भी आ जाएगा 1 माइनस एच, 1 आ जाएगा आराम से, सही आ जाएगा तब भी आ जाएगा। मुझे लगा कि लेकिन यहाँ पे 0 ही आएगा तब भी, मैंने ये सोचा यहाँ लगाते हुए, तो मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं आएगा। 2 प्लस एच, 2 प्लस एच तो 2 ही हो जाएगा, वो 2 का 0 तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा तब भी। कोई पूर्णांक मान के लगाओ चाहे सी मान के लगाओ तब भी दोनों तरह से आ रहा है। हाँ वो नहीं होगा, कुल मिला के सिद्ध करना था। नहीं, कभी कभी होता है कि जैसे गिनतियों पे लागू किया है तो हो जाता है, अगर हम अक्षर लगाए, जैसे मैंने सोचा हो सकता है कि यार यहाँ C-1 हो रहा था, गिनती सभी आ जाए, लेकिन नहीं आया, फिर भी सही है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, क्या एफ एक्स बराबर कितना लिखा है, x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। क्या संतत है, तो हमें जांच करना है। अगर संतत आया तो लिखेंगे हाँ संतत है, और अगर नहीं आया तो लिखेंगे नहीं संतत है। भाई क्वेश्चन जब क्या से है तो हमारा उत्तर भी यस या नो में होगा ना। चलो फिर x बराबर पाई पर हम इसकी जांच करते हैं। तो पहले क्या निकालें, यल या चल। फंक्शन सभी के लिए यही प्रयोग करना है, चाहे यल या चल हो चाहे आर या चल हो। किस पर, पाई पर। तो पाई के बाएं को ऐसे लिखेंगे, x टेंडिंग टू पाई माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस x² माइनस साइन एक्स प्लस 5। अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में ही h में बदल लो तुरंत, सोचो ना बहुत देर तक। पाई माइनस एच का माइनस साइन पाई माइनस प्लस, ठीक है। फिर लिमिट ले ले, मान लो साइन पाई माइनस एच का अगर फार्मूला भी लगाओगे तो साइन एच हो जाएगा। लगा दूँ, लगा देते हैं, चलो। पाई माइनस
अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो यार। अब बन गया फार्मूला तो हम क्या करें, बना देते हैं। अब लिमिट ले लेते हैं आराम से, जहाँ एच है वहाँ कितना आया पाई स्क्वायर, साइन 0 0 हो जाएगा प्लस 5। बढ़िया है। आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अगले स्टेप में एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच का माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच का, पाई प्लस एच थर्ड में चला गया, माइनस साइन एच तो प्लस साइन एच प्लस 5। टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लो तो कितना आएगा, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा तब भी, ठीक है। एल एच एल चला गया। अब किस पे निकालना है, पाई पे निकालना है। जहाँ एफ एक्स बराबर इतना तो यह पाई बराबर डायरेक्ट रखना है, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई, साइन 180 अंश का मान 0 होता है तो पाई स्क्वायर प्लस, तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई। अतः दिया गया फलन x बराबर पाई पर संतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। लिख लोगे आप लोग, समझ पा रहे हो कैसे हम सत्यता की जांच कर पा रहे हैं। एक बार लिखना सीख गए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। तो मुझे लगता है आप समझ गए हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तब वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। बेस्ट ऑफ लक।